बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार ज़बरदस्त स्नैक जो कि आने वाला है बच्चों को बेहद ही पसंद। तो इसे बनाने का तरीका है जी बहुत ही आसान। तो चलिए करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग डो तैयार करके रख देते हैं क्योंकि इसे रेस्टिंग टाइम चाहिए होता है। 1 कप भर के यहाँ पर हमने 1 कप पानी डाल देना है। पानी यहाँ पर ल्यूकवार्म यानी कि नीम गर्म लेना है। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून चीनी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा हम लोग साल्ट यानी कि नमक डाल देंगे ½ टी स्पून। और इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऑयल का। और अब इसमें जाएगी इंस्टेंट ईस्ट जिसे खमीर भी बोला जाता है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर ये ईस्ट चली जाएगी। मैं फूड नेट वालों की यूज़ करती हूँ जिसके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है। तो इस तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसे कवर करके 10 मिनट के लिए किचन में ही छोड़ देंगे ताकि ईस्ट हमारी अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाए। तो लीजिए अब ईस्ट एक्टिव हो चुकी है। बारी आती है इसमें मैदा डालने की। यहाँ पर हमने 1 कप पानी का मेजरमेंट रखा था। 2 कप भर के मैदा इसमें डाल देंगे जिसको पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। पूरा 2 कप मैदा डाल देंगे। अगर आप लोग बेकिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप लोग मेजरमेंट्स कप घर में रख लीजिए। बहुत ही ईजी हो जाता है रेसिपी को बनाना। मिक्स करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से आटा गूंद लेना, ऊपर इसके ऑयल लगा देना। अगर आप लोग इसे गर्मी में बना रहे हैं किचन में ही छोड़ दीजिएगा रूम टेम्परेचर पर क्योंकि इसे हीट चाहिए होती है। ठीक है, 2 घंटे के लिए। अगर आप सर्दी में बना रहे हैं तो इसे कवर करके अच्छे से पूरे 2 घंटे के लिए ओवन के अंदर छोड़ दीजिएगा, रख दीजिएगा ताकि हमारी डो अच्छे तरीके से राइज हो जाए, फूल जाए। तो चलिए फटाफट से हम स्टफिंग रेडी करके रखते हैं जितनी देर हमारी डो रेडी हो रही है। मतलब कि अब यहाँ पर देखिए 1 मीडियम साइज़ का आलू लेना है, बॉयल करके कट कर लेना है। 100 ग्राम चिकन बॉयल एंड स्ट्रेड, 1 चम्मच शिमला मिर्च, 1 चम्मच ही कटिंग किया हुआ प्याज, ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ½ टी स्पून लाल मिर्ची का पाउडर, ½ टी स्पून कोरिएंडर, ½ टी स्पून धनिया पाउडर। ठीक है जी। उसके बाद है जी यहाँ पर ½ टी स्पून नमक। ठीक है, 1 टी स्पून इसमें डाल देंगे जीरा। तो बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, टी स्पून की मेजरमेंट से डालने वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नमक इसलिए कम डाला था क्योंकि हम इसमें मेयोनीज़ यानी कि मेयोनीज़ भी डाल रहे हैं जिसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। 4 चम्मच मेयोनीज़ डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करने के बाद स्टफिंग हमारी रेडी है। इसे साइड पे करते हैं, चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो लीजिए यहाँ पर हमारी डो काफ़ी अच्छे से राइज हो चुकी है। आप लोग इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं क्योंकि इसे पूरे मैंने 2 घंटे छोड़ा है रूम टेम्परेचर पर। तो अब यहाँ पर शेल्फ पर इसे निकाल लेंगे इस तरीके से क्योंकि अब इसे सॉफ्ट करना है। इसका थोड़ा सा लचाहटपन लचीलापन वो ख़त्म करना है ताकि ये चिपके नहीं। आगे हमने जो स्टेप करने हैं बहुत ईजी हो जाए। चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब कर दिया करो, कर दिया है तो दिल से आपकी बयान करती है, आप लोगों का शुक्रिया। तो यहाँ पर देखिए डो को निकाल लिया। 2 चम्मच इसमें मैदा इस तरीके से डालेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे ताकि चिपचिपाहट सारी खत्म हो जाए। तो लीजिए डो हमारी बहुत अच्छे से सेट होगी। इस तरीके से हमने इसके पेड़े बना लिए जैसे कि 5 इसमें से बनेंगे और 5 ही हमारे स्नैक बनेंगे। तो यहाँ पर एक पेड़ा लेना है, इस तरीके से उसको बेलना और थोड़ा सा मोटा रखना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। इस तरीके से कट लगाने हैं, हाफ हिस्से पे आपको नहीं लगाने हैं। तो दूसरे हिस्से पे हम लोगों ने जो स्टफिंग रेडी की थी तकरीबन 1 में 2 चम्मच आपको स्टफिंग डालनी है। आपकी सारी स्टफिंग इसमें लग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बचेगी क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को परफेक्ट चीज़ की रेसिपी देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको ईजिली फोल्ड करेंगे। आप लोग किसी भी पार्टी में बना सकते हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं तब बना सकते हैं। किसी को यकीन नहीं आएगा कि आप इसे बेकरी से लेकर आए या फिर आप लोग ने घर पे बनाए। तो इस तरीके से कट ऐसे फोल्ड करते जाएंगे इजीली। अगर आप इसे चूल्हे पर बना रहे हैं पतीले में, पतीले को पहले 10 मिनट के लिए गर्म कीजिए। कोई स्टैंड रखिए, फ्लेम को बिल्कुल लो करिए और इस स्नैक की ट्रे को रख दीजिए और इसे 30 मिनट या 40 मिनट के लिए पतीले में बेक कर लीजिए। ओवन में यह होता है कि ऊपर से अच्छा सा कलर आ जाता है, पतीले में ऊपर से बहुत थोड़ा सा कलर आता है। बस ओवन और पतीले का बेकिंग का यही थोड़ा सा फंडा होता है। ठीक है, और कोई नहीं होती। ओवन में भी बेकिंग अच्छी हो जाती है और पतीले में भी हो जाती है, बस आपके मेजरमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। तो लीजिए इस तरीके से सारे आपको रेडी कर लेने हैं। तो लीजिए यहाँ पर मैंने ओवन की ट्रे ली, उसमें ऑयल अच्छे से ग्रीस किया। फिर मैंने अच्छे तरीके से मैदे को स्प्रिंकल करना है। इसके ऊपर मैदा डालना है ट्रे में, अच्छे से मैदे को सारी तरफ फैला देना है। एक्स्ट्रा मैदे को ट्रे में से निकाल लेना है। तो आपकी बेकिंग ट्रे रेडी हो जाएगी। उन्हें 1 अदद अंडा लेना है, अंडे को अच्छे से फेंटना है। ब्रश की मदद से सारे स्नैक के ऊपर अंडे को अच्छे से अप्लाई कर देना है। इस तरीके से स्नैक की लुक बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम लोग मार्केट से बेकरी से लेकर आई हूँ। अब आप लोगों ने सफ़ेद तेल इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देने जिससे इसकी लुक और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए पहले ओवन को प्रीहीट करना है। उसके बाद 30 मिनट के लिए इसे ओवन में अच्छे तरीके से बेक होने के लिए छोड़ देना है। तो पतीले में इसे टोटल 40 मिनट लग जाते हैं। तो लीजिए यहाँ पर हमारा स्नैक बहुत ही अच्छे से बेक हो गए। इसे बाहर निकालते हैं, ठंडा होने के बाद इसके रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं। तो लीजिए ये रेडी हैं, अब आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रिज में आप लोगों ने काफ़ी देर तक स्टोर रखने, क्लिंग रैप से कवर करके इसे रख सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त सा बेकरी स्टाइल स्नैक। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब मी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।